ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय नंबर 5। भक्ति युक्त कर्म और निष्काम कर्म में कौन सा श्रेष्ठ होता है। भक्ति युक्त कर्म निष्काम कर्म से श्रेष्ठ होता है। भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ होता है इसलिए क्योंकि इस कर्म में भक्ति जुड़ी होती है, यानी भगवान में आस्था जुड़ी होती है, जबकि निष्काम कर्म में फल की इच्छा का सिर्फ त्याग रहता है। इसमें भगवान की भक्ति जुड़ी नहीं रहती है। भगवान की भक्ति रहने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। जो न किसी से घृणा करे और न ही कोई इच्छा जाहिर करे, इच्छाओं से जो रहित हो, वही सन्यासी भी कहलाता है। सन्यासी सिर्फ वही नहीं होता जो भगवा कपड़ा पहन करके इधर उधर घर बार छोड़ करके चलता रहे, फिरता रहे। घर में रहने वाला व्यक्ति भी सन्यासी हो जाता है। भक्ति भाव में अगर कोई रहे वो भी सन्यासी हो जाता है। सन्यासी वह है जो राग द्वेष घृणा से रहित हो। घर में रहने से और भगवा कपड़ा पहन के इधर उधर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर में रहने वाला व्यक्ति भी भक्तिमय हो जाता है और भक्ति युक्त कर्म से प्रफुल्लित हो जाता है। भक्ति युक्त कर्म करता हुआ चिंतनशील मनुष्य ही परमात्मा को पा लेता है। परमात्मा को पाने का तरीका है भक्ति युक्त कर्म करता हुआ चिंतनशील व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त करता है। लेकिन इसमें लिप्त नहीं होता है, अपना कर्म करते रहता है, भगवान में श्रीलिप्त रहे। सुबह पूजा करे, शाम पूजा करे, वो काफ़ी है। हमेशा पूजा ही पूजा करते हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अपने कर्म में लिप्त रहे, वही आदमी भक्तिमय रहता हुआ भक्तिमय कहलाते जाता है। जैसे अगर कोई आदमी जो भी काम करे वो काम के पहले सिर्फ भगवान का नाम ले ले तो कर्म भी भक्तिमय हो जाता है। हम लोग सभी इस काम को करते तो हैं, लेकिन आपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर इस काम को करते तो हैं। भगवान हमको ये दे दीजिए, भगवान इच्छा प्राप्ति के लिए करते हैं। भगवान हमको कोई बेटा दे दीजिए, कोई हमको ये संतान दे दीजिए, हमको कुछ नौकरी लगा दिए, ये सब के लिए हम भगवान की प्रार्थना तो करते हैं। लेकिन ऐसा करने से भगवान का कोई निश्चय नहीं होगा, बल्कि हर समय भगवान का नाम लेने से भक्तिमय कार्य होते रहता है। ऐसा नहीं होते हुए सभी कार्यों में भगवान का नाम लेते रहें तो यह भक्तिमय कार्य हो जाता है। खाना पीना रहना इत्यादि हर चीज़ में भगवान का नाम लेना चाहिए, तभी भक्तिमय कार्य होता है। यानी भगवान के प्रसाद के रूप में हर चीज़ को ग्रहण करें तो भक्तिमय कार्य हो जाता है। एक एग्जाम्पल ले लूँ कि जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल को स्पर्श नहीं करता है, वैसे ही कर्मफल को ईश्वर को अर्पित करने वाला पाप से भी अछूता रहता है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार अपने सभी कर्म फलों को इसका त्याग देना चाहिए, यानी स्पर्श नहीं करना है और सिर्फ भगवान को ही अर्पित करते रहना है। कर्म तो खुद ही आता है जाता है, कर्म को खुद है का ऑटोमेटिक काम आने का जाने का एक कर्म आते रहता जाता है। कर्म का काम है अब आना और जाना। जैसा कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको कर्म फल की प्राप्ति होगी। कर्म फल में आसक्त और मनमाने ढंग से कार्य करने वाला तो बंधन में पड़ जाता है, परंतु कर्मों के फल को ईश्वर को अर्पित करने वाला पुण्य सुख शांति को प्राप्त करता है, वो आनंद को प्राप्ति करता है। आज के जीवन में भी सुख शांति किसको मिलता है? यह उसी को मिलता है जो कर्म की चिंता को त्याग देता है, यानी फूल की चिंता त्याग देता है, फल की चिंता त्याग देता है और सोचता है कि हे ईश्वर, यह सब आपकी ही कृपा है, आपकी कृपा से ही हमको ये सब प्राप्ति हो रहा है। कहा जाता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे भगवान, मैं आपका ही चीज़ भाई आपको अर्पण कर रहा हूँ, इसमें कुछ मेरा लगता जाता नहीं। आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। इस प्रकार आपको सुख शांति का अनुभव मिलता रहेगा और आनंदित रहेंगे। अगर आपको सोचेंगे कि कर्म फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा सोचेंगे आप तनाव में रहेंगे। मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा सोच सोच करके आपका पोटेंशियल भी कम हो जाएगा
आपको कर्म फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कर्म फल को त्याग दीजिए, फल की चिंता को त्याग कर दीजिए, कर्म फल को लेकर आगे बढ़िए। भगवान किसी के पाप पुण्य को भी ग्रहण नहीं करते हैं। जिस प्रकार सूर्य के आने से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर के आने से मेरी अज्ञानता नष्ट हो जाती है और ज्ञान का संचार होता है और कार्य भी और प्रवृत्त हो, काम की ओर हमारी और अनुकंपा बढ़ जाती है, कार्य की तरफ मेरी और प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जब हम अज्ञानता चली जाती है तब हम किसी दूसरे पर आरोप लगाते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, उसने ऐसा धोखा दिया, कभी पेरेंट्स पर भी आरोप लगाते हैं। तो ऐसा आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। अपने कर्म फल की प्राप्ति करिए, कर्म फल को लेकर आगे बढ़िए, कर्म फल आप लेके आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको कर्म की सफलता मिलती रहेगी। और लेकिन भक्तिमय कार्य करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से अनुग्रह करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।